मार्स हमेशा से धूल भरे तूफानों से घिरा हुआ एक बंजर विश्व नहीं था। इसके विपरीत कई सबूत बताते हैं कि लाल ग्रह गर्म था, इसमें तरल पानी की झीलें थीं और संभवतः अपने इतिहास में थोड़े समय के लिए रहने योग्य था। मंगल के इस नाटकीय परिवर्तन को आमतौर पर उसके चुंबकीय क्षेत्र के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र एक मूलभूत घटक है जो उसकी घटनाओं के पाठ्यक्रम को तय करता है। यह एक ऐसी इकाई है जो जीवन और मृत्यु के बीच अंतर पैदा कर सकती है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का नुकसान मंगल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मंगल की पिछली रहने की क्षमता का अध्ययन मंगल के लिए कई मिशनों के प्रमुख उद्देश्यों में से एक रहा है, जिसमें हाल ही में लॉन्च किया गया परसेवरेंस रोवर भी शामिल है। परसेवरेंस 2021 की शुरुआत से मार्टियन चट्टानों की खोज कर रहा है और अब इसने मंगल पर कार्बनिक पदार्थ के मजबूत संकेत पाए हैं। कैसे परसेवरेंस ने की यह महत्वपूर्ण खोज? परसेवरेंस ने मंगल की सतह पर कार्बनिक पदार्थों का पता लगाने के लिए कई विधियों का इस्तेमाल किया, जिसमें शामिल हैं शेरलॉक इंस्ट्रूमेंट। यह उपकरण रसायनों का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करता है। शेरलॉक ने मंगल की चट्टानों में कार्बनिक पदार्थों के अणुओं का पता लगाया। PIXL इंस्ट्रूमेंट, यह उपकरण एक्स-रे का उपयोग करके रसायनों का पता लगाता है। PIXL ने मंगल की चट्टानों में कार्बनिक पदार्थों के तत्वों का पता लगाया। इस खोज का मंगल के इतिहास के बारे में क्या पता चलता है? कार्बनिक पदार्थों की खोज से पता चलता है कि मंगल पर एक समय जीवन हो सकता था। कार्बनिक पदार्थ जीवन के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हालांकि कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति जरूरी नहीं कि जीवन का संकेत हो। कार्बनिक पदार्थ गैर जैविक प्रक्रियाओं द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। अगर मंगल पर जीवन मौजूद था तो यह कैसा दिखता था? यह कहना मुश्किल है कि अगर मंगल पर जीवन मौजूद था तो यह कैसा दिखता था। मंगल पर जीवन पृथ्वी पर जीवन से बहुत अलग हो सकता था। परसेवरेंस के भविष्य की योजनाएं परसेवरेंस मंगल पर कार्बनिक पदार्थों के और अधिक सबूत खोजने के लिए जारी रहेगा। यह रोवर मंगल पर जीवन के संकेतों की तलाश में भी रहेगा। कार्बनिक पदार्थों की खोज का महत्व। कार्बनिक पदार्थों की खोज मंगल के इतिहास के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि मंगल पर जीवन क्यों समाप्त हो गया, और यह हमें यह भी समझने में मदद कर सकती है कि अन्य ग्रहों पर जीवन कैसे उत्पन्न हो सकता है।